हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। और जैसे ही नागपुरी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग पेपर 3 और पेपर 2 का रिविजन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज की इस लेक्चर में हम लोग मंजर भाग 2 और व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मंजर भाग मतलब झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए ये लेक्चर है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 15 से 20 क्वेश्चन का। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग कितना क्वेश्चन करने सक रहे हैं। ठीक है, और मंजर भाग 2 और नागपुरी व्याकरण का जिनको भी PDF चाहिए हो, PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा देखिए कि एक आदमी केकर झोला के लथिया दिलक। एक आदमी जो है वह किसका झोला को लथिया दिया? राजू, अभय, दुयो और डी है कोइन है। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा राजू। ठीक है, राजू के पास जो झोला रहता है उसको एक आदमी लथिया देता है। ये जो क्वेश्चन लिया गया, क्वेश्चन कौन सा ये लिए गया, कौन सा कहानी से लिया गया है? तो बाझली तब बुझली। ठीक है, बाझली तब बुझली, जिसमें राजू अभय है, ये दोनों चचेरा भाई रहते हैं। ये लोग सामान लेके, झोला में सामान वगैरह लेके अपने दादा लोग के लिए मतलब अपने भाई लोग के लिए रांची जाने लगते हैं। तो बस में ये होता है। ठीक है, कि बस में कोई इन लोग जो राजू रहता है उसका झोला को लथिया देता है जिससे उसका सामान गिर जाता है। तो वहीं से ये प्रश्न बना है कि एक आदमी केकर झोला के लथिया दिलक? तो राजू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कहाँ करू दरो रोकेले महात्मा गांधी आमरण अनशन कर रहे हैं? महात्मा गांधी निबंध है, आप लोग को निबंध पढ़ना है महात्मा गांधी। ठीक है, उसी से ये क्वेश्चन बना है। महात्मा गांधी निबंध को कौन लिखा है? तो नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा है। लास्ट जो 2019 में उत्पाद पुलिस हुआ था उसमें ये क्वेश्चन बना था कि महात्मा गांधी निबंध को कौन लिखा है। याद रखिएगा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। क्वेश्चन क्या है कि कहाँ करू दरो रोकेले महात्मा गांधी आमरण अनशन कर रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुजरात। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, महात्मा गांधी गुजरात पोरबंदर के थे, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इसमें आप कंफ्यूज कीजिए। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के उपद्रव को रोकने के लिए महात्मा गांधी आमरण अनशन किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अफ्रीका में महात्मा गांधी के जोन ट्रेन से उतराय देवल जाए रहे, वो ट्रेन कर महात्मा गांधी पास कौन ग्रेड का टिकट रहे? ठीक है, महात्मा गांधी के साथ ये हुआ था। जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था इस बार जो 7 to 10 जेपीएससी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन बना था कि महात्मा गांधी कहाँ से कहाँ जा रहे थे जब उनको उतार दिया गया था। ठीक है, तो मैं जेपीएससी दिया था, मेरा करेक्ट है ये आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि उनके पास जो जिस ट्रेन से उतारा गया था तो उस ट्रेन का उनके पास क्या टिकट था, कौन सा ग्रेड का? फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट ग्रेड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारा चीज़ करवा चुके हैं, सारा चीज़ A to Z। आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो आपको जो PDF दिया गया है या यूट्यूब में MCQ करवाया गया है तो पूरा मंजर भाग 2 का एक एक कहानी, एक एक कविता, एक एक लोक नाटक, निबंध, सभी का एक एक लाइन को पढ़ के कंटेंट तैयार किया गया है। तो प्रश्न छूटने का सवाल नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए, या PDF लेना चाहते हो तो PDF भी ले सकते हैं, सारा चीज़ किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बजर माने का होवेला? बजर का मतलब क्या होता है? आप लोग का एक कहानी है बजर के बारे। ठीक है, तो बजर का माने का होवेला? पूर्णा, नया, छोट, बड़। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बड़। बड़ा होता है बजर, मतलब बजर के वायर जिसका पात्र कौन है? हीरू। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी आंसर कीजिएगा कि हीरू को तो जब वो बच्चा रहता है तो उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, लेकिन उसकी बहन जो सुकराती रहती है वो पढ़ने में ठीक रहती है। ठीक है, घर का थोड़ा बहुत काम भी करती है। आपको आंसर ये करना है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हीरू जो है वह बड़ा होता है, फिर किसी तरह पढ़ता है, किसी तरह नहीं, जब उसके पिताजी का नौकरी जो है उसके पिताजी का नौकरी किसको मिलता है? सुकराती को मिलता है। तो ये देखा देखी फिर हीरू भी पढ़ने लगता है। तो हीरू पढ़ने के बाद क्या बनता है फाइनली, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कवि खाली कहमत केकर पूजा करे कई है? हम लोगों को कवि खाली कहमत किसका पूजा करने बोले हैं? भगवान का, धरती का, ये माँ बाप का है और कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा?
देखिए पहले बात तो जानना पड़ेगा कि खालिक अहमद एक कविता लिखे हैं जो मंजर भाटू में संकलित है। कविता का नाम है कलम। ठीक है, कविता का नाम है कलम, जिसमें इन्होंने कलम का बारे में सारा चीज़ बताए हैं, जिसका मैं हिंदी अनुवाद के साथ MCQ भी करवा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि कवि खालिक अहमद केकर पूजा करे गए हैं? तो आंसर होगा कोइन। ठीक है, यहाँ पे भगवान देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग, जब मैं इसको प्रैक्टिस टेस्ट में डाला था तो बहुत सारे लोग इसको कर रहे थे। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग यही से ही कंफ्यूज कर करेंगे। कंफ्यूज नहीं करना है, करेक्ट आंसर होगा कोइन। ठीक है, क्योंकि वे बोले हैं कलम का पूजा करने के लिए। ठीक है, और किसका मान रखने बोले हैं? तो मान रखने बोले हैं भगवान का। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंगड़ दासक सपना कहानी में सुखनू ससुराल में केकर साथ खटिया में बैठल रहे? पूछा जाएगा सुखनू कौन सा कवि कहानी का पात्र है? तो याद रखना पड़ेगा चंगड़ दासक सपना। ठीक है, तो चंगड़ दासक सपना में सुखनू जो है ससुराल में केकर साथ खटिया में बैठल रहे? सास, ससुर, सारी, सारा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा सारा। और इसमें भी एक वर्ड जुड़ जाएगा छोट सारा, तो ये और करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो छोट भी याद रखिएगा आप लोग, ये छोट भी याद रखिएगा, सारा भी याद रखिएगा, सुखनू याद रखना है, चंगड़ दासक सपना कहानी याद रखना है, और खटिया याद रखना है, खटिया में बैठल था। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे लिंक करके पढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जेकर लाठी उकर भैंस कौन सर्वनाम है? क्या पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा संबंध। ठीक है, जेकर लाठी उकर भैंस, ये संबंध सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे देवल में कौन सर्वनाम नहीं है? क्या जो नीचे दिया हुआ ऑप्शन उसमें कौन सर्वनाम नहीं है? कुछ, हीने, कौन, मोय। देखिए मोय तो है, ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, कुछ भी है, कुछ क्या होता है? अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आपको हीने और कौन में कन्फ्यूजन आएगा, तो कौन जो है यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, हीने यह नहीं है, सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को अगर आंसर याद नहीं है तो जो भी ऑप्शन दिया है उसको छांटने का कोशिश कीजिए। छांटने का तरीका अगर आ गया तो समझिए आपको आंसर मिल जाएगा। और ये सबसे अच्छा मेथड है कि आप लोग छांटने का सीखिए। कोई भी, जितना भी आप लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, तो अगर आप लोग ऑप्शन छांटने की कोशिश करते हैं तो आप लोग सही आंसर तक पहुंच जाइएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है सर्वनाम कौन नहीं है? कुछ से हम लोग जानते हैं कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मोय हम लोग जान रहे हैं कि यह उत्तम पुरुष सर्वनाम है। बोलवैया क्या होता है? उत्तम पुरुष। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन होगा हीने और कौन में। कौन जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, हीने जो है तो यह आंसर मिल जाएगा कि हीने नहीं होगा। ठीक है, तो यह करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि हीने। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवचंद कर मूड़ कर बाल का जैसन है? शिवचंद कौन कहानी का पात्र है? तो स्वाति मधु। ठीक है, पोलियो से बेचारा पीड़ित रहता है। ठीक है, स्वाति इनकी पत्नी रहती है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ है, बहुत डिटेल में पढ़ाई, सब चैप्टर को बहुत ही डिटेल में करवाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवचंद का ये देखना है। ठीक है, फूलदार, जुलूबदार, चांदला और कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा जुलूबदार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि हिमालय कौन संज्ञा है? हिमालय जो है वह कौन संज्ञा है? इसमें भी बहुत सारे लोग गलत किए हैं। अगर आप लोग ऐसे गलत कीजिएगा तो फिर 583 के अंदर में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हिमालय से अगर आप गलती कीजिएगा, हिमालय को गलती कीजिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा 583 के अंदर में आना। बताइए, हिमालय ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ठीक है, कोई इसको द्रव्यवाचक मारे हैं और कोई जातिवाचक मारे हैं। तो ये करेक्ट आंसर क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक होगा। एक का बात आ रहा है, हिमालय पर्वत का सिर्फ ये बात हो रहा है। ठीक है, पहाड़ का बात होता तो ये जातिवाचक होता। द्रव्यवाचक में द्रव पदार्थ सब आता है, सोना, चांदी, पानी, दूध, घी, ये सब आता है द्रव्यवाचक में। समूहवाचक तो खैर कोई ने मारा था, हमको याद है, लेकिन ये जातिवाचक और द्रव्यवाचक बहुत सारे लोग मारे थे। जातिवाचक नहीं होगा। ठीक है, हिमालय सिर्फ एक पर्वत का नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, और एक बात, मेरा बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए
कि आप लोग मेरिट लिस्ट में तभी आइएगा ना जब आप लोग का नागपुरी व्याकरण में 85 या 80 प्लस करना पड़ेगा आप लोगों को, और साथ में पेपर 3 में अच्छा करना पड़ेगा। और 80 प्लस आप कब कीजिएगा नागपुरी में पता है? नागपुरी में 80 प्लस तब कीजिएगा जब आप नागपुरी व्याकरण को अच्छे से कर पाइएगा। नागपुरी व्याकरण को अच्छे से देखिए, मंजर भाग 2 में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। मंजर भाग 2 को ऑलमोस्ट जितना भी लोग भी पढ़ेंगे सारा चीज़ सारा आदमी कर लेंगे। जो लोग नहीं पढ़ेंगे तो नहीं करने सकेंगे, जो लोग पढ़ेंगे वो लोग कर ही लेंगे। और नागपुरी व्याकरण में वही लोग अच्छा कर पाएंगे जो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं सारा चीज़ को व्याकरण का। ठीक है, आप लोग अगर नहीं समझ में आता है तो मेरा वीडियो को देखिए, बहुत डिटेल में करवाएं नागपुरी व्याकरण, बहुत डिटेल में। अगर वीडियो देख लीजिएगा नागपुरी व्याकरण का तो अच्छा मार्क्स इसको स्कोर कर लीजिएगा आप लोग व्याकरण में। मंजर भाग तुम भी कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं सो बात नहीं है, कंपटीशन है उसमें भी। अगर क्वेश्चन जो सेट करने वाला है अगर क्वेश्चन बनाने पे उतर आया तो परेशान कर देगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, व्याकरण समझने का चीज़ है, इसको समझने का कोशिश कीजिए और ये छोटा छोटा गलती मत कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्वाति मधु कहानी में सेमिनार कौन मौसम में हो रहे? इसको भी गलती किए हैं। और इस चैप्टर को तो इतना अच्छा से पढ़ाए थे, इतना अच्छा। इस चैप्टर को क्या पूरा मंजर भाग 2 बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, बहुत ही डिटेल में। यहाँ ऐसे करके ऐसे सर्कल करके भी बताते थे कि इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ऐसे करके बताते थे। कहीं पे सांझ का वर्णन आ रहा तो इसको याद रखने बोलते थे। बिहान का वर्णन आ रहा है मतलब सुबह का वर्णन आया तो उसको टी करके बोलते थे कि इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि वही से ही प्रश्न बनता है। क्वेश्चन है, स्वाति मधु कहानी में सेमिनार कौन मौसम में हो रहे? ठंडा, बरखा, शीत, बसंत। करेक्ट आंसर होगा बसंत, लेकिन इसको बहुत सारे लोग गलती किए थे। खैर बहुत सारे लोग अच्छा भी किए थे। ठीक है, तो बसंत होगा। सारा चीज़ करवाए, वीडियो को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, चलते चलते कविता में डेग बढ़ा ले का हो एक बताल जाए। बोला गया है कि चलते चलते कविता में आप डेग बढ़ाइएगा, मतलब कदम बढ़ाइएगा तो आपको क्या मिलेगा? आप अमीर बनिएगा, गरीब बनिएगा, डहर भेटाए, या ये है 100। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ये वाला, डहर भेटाए। ठीक है, तो ये सब बहुत अच्छा डिटेल में पढ़ाए हैं, आप लोग नहीं देखे जाके देखिए, डहर भेटाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हम तोर ले जान दे देबो कौन कारक है? कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा संप्रदान कारक। ठीक है, ले लागिन ये सभी होता है संप्रदान में। ठीक है, तो ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा है। अपादान में क्या होता है कि सेपरेशन का बात होता है, मतलब दो चीज़ एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। करण कारक में क्या होता है कि कोई काम जो होता है वो किसी माध्यम के द्वारा किया जाता है। जैसे कि अभी मैं लिख रहा हूँ तो मैं पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये करण कारक में ये आता है। संप्रदान कारक, कर्म कारक, ये सभी के अंतर बहुत अच्छा से पढ़ाए थे, अगर आप कारक वीडियो देखे होंगे तो करेक्ट आंसर होगा संप्रदान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वाच्य कर कई गो भेद होएला? इसको हम नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन 1-2 दिन में वीडियो मिल जाएगा इसका भी। 2, 3, 4, 5। करेक्ट आंसर होगा 3। ठीक है, कि वाच्य का कई गो भेद होता है तो 3 गो भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि नीचे देवल में कौन शब्द में अपनिहित कर प्रयोग हुई है? किसमें अपनिहित का प्रयोग हुआ है? पूछ, पौर, नमकीन, सब। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पूछ। ठीक है, देखिए ये होता है पूछ और यही बदल जाएगा अपनिहित में। अपनिहित में बीच में ई आ जाता है। ठीक है, तो पूछ। ठीक है, ये ई आ गया बीच में तो यही होता है अपनिहित, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो गया अपनिहित। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग चीज़ों कर पा रहे हैं या नहीं, समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, और कितना कर पाए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा आप लोग कितना कर पाए हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।